नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। कितना दिव्य विषय वस्तु है। इस प्रसंग को श्रवण करते हुए हम मनुष्य होकर के इस धराधाम में आने के पश्चात हमारा कर्तव्य क्या है, किस तरफ लगना चाहिए, किस तरीके से उनका साधना आराधना करनी चाहिए आदि बड़ी सरल भाव में स्वामी जी की दिव्यतम वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए आनंद ले लीजिए। प्रपन्ना पारिजाताय त्वत्रे वैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तथा संत महापुरुषों को सादर अभिवादन करके कुछ बातें कहने की चेष्टा करता हूं। इन बातों में जो आपको अच्छी लगे, सुंदर लगे, उन बातों को तो संत महात्माओं के, शास्त्रों की और भगवान की माननी चाहिए, और जो त्रुटियां हो वो मेरी। त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर अच्छी बातों को और ध्यान दे। कारण जो महापुरुषों के और भगवान के वचन हैं वो मेरे और आपके लिए परम हित करने वाले हैं। उन वचनों के अनुसार आचरण करने से निश्चित कल्याण होता है। आप आचरण करेंगे तो आपका हित और कल्याण है, तथा मैं करूंगा तो मेरा कल्याण है। सबसे पहली एक विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यह मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ा भारी कीमती है। भागवत में कहा है, दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देह, यह मनुष्य संबंधी देह, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी ललचाते हैं, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी उन्नति हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उस परम शांति को प्राप्ति हो सकती है। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य, अमूल्य है। इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी चाहिए। समय के समान कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। संसार में लोग पैसे के बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसे देने से यह समय नहीं मिलता है। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों, लाखों, करोड़ों रुपये रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो हमें मरना पड़ता है, किंतु यदि हमारी आयु बाकी हो और हमारे पास एक भी कौड़ी न हो तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसे में तो बड़ी भारी आसक्ति, रुचि और सावधानी है। वो बिना मतलब के एक कौड़ी भी खर्चा करना नहीं चाहते, परंतु समय को और ध्यान ही नहीं है। हमारा समय इतना देर कहाँ लगा और कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या कमाया, इस ओर हमारा ख्याल ही नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक कहा है श्री भर्तृहरि ने, पित्वा मोहमयीं प्रमादा मदिरान उन्मत्त भूतम जगत। इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्तता छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्यों को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, वैसे ही इस विषय में होश नहीं है, चेत नहीं है, इधर ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। नहीं तो ऐसे अमूल्य समय का इस प्रकार सत्यानाश क्यों किया जाता। समय जो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती कामों में लाने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें? विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश, चौपड़, खेल तमाशे ही
में समय लगा देते हैं। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चरस, भांग आदि नशे के सेवन में इस समय को बर्बाद कर देते हैं तथा ऐसे ही हंसी मजाक में समय खो देते हैं। वो सोचते नहीं है कि हम इस आयु में उपार्जन क्या कर रहे हैं और खर्च कितना हो रहा है। समय तेजी से जा रहा है और समय के बीत जाने की मौत उसी क्षण आ जाएगी। मृत्यु में जो देर हो रही है केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी के आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं, बल के आधार पर नहीं, विद्या के आधार पर नहीं, बल्कि समय के आधार पर, जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर। वह आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है कि इसमें कभी आलस्य नहीं होता, कभी रुकावट नहीं होती। यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा इसका हम विचार नहीं कर रहे हैं कि भूल को दुख और परिणाम कर्ता को ही भोगना पड़ता है, अन्य किसी को नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाएं। भर्तृहरि ने कहा है, यावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम यावत् दूरे जरा यावत् इंद्रिय शक्ति प्रत्यहता यावत् क्षयो मान्नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान् प्रदीप्ते भवदे च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। अर्थात जब तक स्वस्थ ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधन भजन ध्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है, विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर लें। क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि जल्दी करो, कुआं खुदाओ, आग लग गई है, जल चाहिए, तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, उद्योग किया जाए, किंतु अब कुआं खुद कर कब जल आएगा, आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए चेष्टा करनी चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे जो सांसारिक काम है वो आप करेंगे तो भी हो जाएंगे और आप न करेंगे तो भी आपके बेटे पोते इनको कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण कौन से बेटे पोते कर लेंगे। आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, बहुत धन है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है और पीछे कोई कुटुंब भी नहीं है जो जितना धन है उसको राज्य संभाल लेगा, आपकी मिलों फैक्ट्रियों राज्य चला लेगा, पर आपके उद्धार में कमी रहेगी तो उसको कौन पूरी करेगा। यह काम दूसरे से होने वाला नहीं, इस काम को तो आप स्वयं ही करेंगे तभी होगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरे जितने भी काम है उनकी ओर ध्यान न देकर केवल एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ही ध्यान दें। नीतिकारों ने भी कहा हुआ है, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत। करोड़ों काम को छोड़ करके एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हरेक के लिए मिल जाते हैं, पर यह मौका बार बार नहीं मिलता। खादति मोदते नित्यम शुनकः शुकरः खरः तेषाम् येषां को विशेषो वृत्तिर्येषां तु तादृशी। अर्थात खाना पीना ऐश आराम करना आदि तो मनुष्य क्या पशु पंक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मनुष्य योनि के सिवा और कोई नहीं है। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक समय चला गया है, विचार करने से दुख होता है। संतों ने कहा है कि भजन के बिना जो दिन गए वो हमारे हृदय में खटकते हैं, किंतु भाइयों अब क्या हो, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा। अब तो यही है कि गई सो गई, अब राख रही को। जो समय बचा है उसी समय को सावधानी के साथ ऊंचे से ऊंचे काम में लगाने की विशेष चेष्टा करें तो आगे नहीं रोना पड़ेगा।
हो गया सो हो गया, परंतु अब आगे के लिए पूरी सावधानी हो जाए तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप कहेंगे कि इतने दिन चले गए, अब क्या होगा? इसका उत्तर यही है कि अब भी निराश होने की बात नहीं है। जैसे कुएं में बहुत रस्सी चली जाती है, पर एक हाथ भर भी रस्सी यदि हाथ में रहती हो तो उससे लोटे के कुएं से बाहर निकालकर जल भी पी लेते हैं। पर यदि वह हाथ भर भी रस्सी हाथ में नहीं रहती, वह भी हाथ से छूट जाती है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वह हाथ भर ही नीचे जाएगी। वह तो कुएं में नहीं, कुएं के जल के भी नीचे तह में चली जाएगी। फिर तो उसे निकालने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए, कांटा चाहिए, और जब बहुत देर मेहनत करेंगे तब कहीं वह लोटा डोरी मिलेगी, नहीं तो बड़ी कठिनता है। ऐसे ही आज तक की आयु कुएं में गई, ऐसी गई कि काम नहीं आई। किंतु अब भी जो थोड़ी सी उम्र शेष है उसी को अच्छे कामों में लगा दें तो हमारा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। पर यदि आयु का वह बचा हुआ थोड़ा सा समय भी यूं ही बीत गया तो फिर शिवा पश्चाताप के और कुछ नहीं होगा। क्या पता है कि फिर यह मानव जीवन कब मिलेगा? बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।